ये हमारा आज 22nd लेक्चर है और इसके अंदर हम इंशाल्लाह अपना थर्ड पेज इसको बनाएंगे, यानी कॉन्टैक्टर्स का पेज। अब तक हम अपनी वेबसाइट का मेन पेज जो है ये बना चुके हैं। उसके बाद हमने ब्लॉग का पेज बनाया, ठीक है। और इसकी फिर यानी उसके बाद हम लास्ट जो थर्ड पेज है वो हम बनाने जा रहे हैं कॉन्टैक्टर्स का। और ये बनाने के बाद आपकी एक असाइनमेंट होगी कि आपने गैलरी का जो पेज है ये ख़ुद से डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। इसके अंदर आप इमेजेस और वीडियोस जो है वो अपनी तरफ से इंसर्ट करेंगे। एक ऐसी गैलरी बनाएंगे जिसमें आपने इमेजेस के एक ऊपर होगा, उसके बाद नीचे गैलरी होगी एक वीडियोस की। उसमें वीडियोस आप यूट्यूब की वीडियोस भी डालेंगे और अपने पेज की अपने मतलब कंप्यूटर से भी वीडियोस उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने ये जो लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस का, जिसके अंदर हमने लिंक दिया हुआ है contact.html का। तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं index.html की। इसका नेम contact.html रख लेते हैं। इसको मैं यहाँ सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन किया है। इसके अंदर वही जो मेन पेज है उसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके लाइन नंबर 32 जहाँ से सेक्शन एरिया ये सर्च एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसको यहाँ से लेके और सोशल बटन से सोशल आइकॉन्स जो हैं उनसे पहले तक हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके दरमियान कुछ थोड़ी सी स्पेस दे देंगे और यहाँ पे हम अपना जो फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से सेम इसी पेज का जो हमने भी बनाया है, मतलब इसका लेआउट इसका यानी प्रीव्यू यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ व्यू में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी, ये हमने एक्चुअली यहाँ से जो सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं। तो ब्लॉक कोड जहाँ पे है यहाँ तक हम करेंगे और उसके बाद इस जगह पे हम अपना वो फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म के लिए यानी किसी भी पेज को बनाने के लिए हमें पता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसके जो मेन एरिया होता है वो ड्रा करते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ जो मेरे थोड़ी सी आवाज़ कट रही या यानी कुछ वर्ड्स जो हैं वो सही ना आ रहे हों, तो उसके लिए सॉरी। उसकी वजह ये है कि कुछ मेरी ज़बान में अभी तक थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम मेन एरिया बनाते हैं और मेन एरिया के अंदर यानी इसको क्लास वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे एक अलहदा से फ़ाइल CSS की फ़ाइल इसकी यानी इसके साथ लिंक करेंगे। अच्छा, इसके साथ वो लिंक करेंगे तो इस मेन को अलहदा से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी के अंदर हम देंगे, इसकी जो रेलेवेंट फ़ाइल होगी। तो यहाँ मेन और मेन के अंदर हम फॉर्म का एलिमेंट लगाएंगे। और ये फॉर्म का एलिमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया है। और फॉर्म के जो सारे मतलब जितनी इनपुट्स होंगी या जितनी फील्ड्स होंगी उनको एक कंटेनर के अंदर रखना चाहिए। हमने जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो एक फील्ड सेट के अंदर रख रहे थे। फील्ड सेट से भी बेहतर तरीका एक और तरीका, यानी आप वो भी कर सकते हैं लेकिन ये उससे ज़्यादातर इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर एक डिव लगाएं, सेक्शन भी लगा सकते हैं लेकिन डिव लगाएं। और इसको मैं क्लास कंटेनर की दे देता हूँ क्लास, और मैं इसको कॉन्टैक्ट कंटेनर का नेम दे दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट कंटेनर और यहाँ पे इसके अंदर अब मैं सारी फील्ड्स
जो हमें चाहिए। हम एक्चुअली स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन यानी स्टूडेंट्स की ये न्यू स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तो H2 लगाऊंगा, बल्कि उससे भी थोड़ी छोटी हेडिंग चाहिए, तो H3 और न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये हमने H3 यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद वन बाय वन वो इनपुट्स लगाते जाएंगे जिनकी हमें इसमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक टेक्स्ट टाइप की इनपुट चाहिए जिसमें हम फर्स्ट नेम एंटर करवा सकें। यहाँ पे आएंगे इनपुट, और उसकी टाइप टेक्स्ट दे दी, और उसका नेम फर्स्ट नेम, उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, एफ नेम। और उसके बाद इसमें चूँकि मैं एक और तरीका ये यूज़ करने जा रहा हूँ कि साथ लेबल लगाने की बजाय फील्ड के ऊपर ही प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं फर्स्ट नेम लिखूँगा, ठीक है, फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर जैसा कि आपको पता है कि उसके ऊपर शो होता है, तो इसको जैसे लिखेंगे बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा वहाँ पर। फर्स्ट नेम, और उसके बाद यानी ये हमारा फर्स्ट नेम की फ़ील्ड हो गई। उसके बाद दूसरी फ़ील्ड यहाँ पे आएगी हमारी लास्ट नेम की। तो उसके लिए मैं इसकी सेम कॉपी ले लेता हूँ, और उसमें फ़र्स्ट नेम की बजाय इसका नेम रख दूँगा लास्ट नेम, और आईडी इसकी मैंने लास्ट नेम की वजह मैं इसका चेंज करके सर नेम लिख देता हूँ, सर नेम। और इसका मैंने एस नेम आईडी दे दी इसको, और यहाँ पे सर नेम मैंने इसका प्लेस होल्डर पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये नेम की यानी नेम की फील्ड होगी, एंटर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें कमेंट लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगली फील्ड है उसमें फादर नेम, और इसकी टाइप भी वही टेक्स्ट रख दूँगा, इसका नेम बिल्कुल सेम यही चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। फादर नेम और फादर नेम, और इधर भी यही चीज़ सेम। फादर नेम हो गया। उसके बाद इसके नीचे आते हैं यहाँ पे फादर नेम के बाद अगली जो ज़रूरी फील्ड है वो ये है कि हम जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे जेंडर यानी इसमें इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, जेंडर को देने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो उसकी हेडिंग देना ज़रूरी है कि ये फील्ड जेंडर की है, क्योंकि उसमें हमने रेडियो बटन हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेबल यूज़ करेंगे और जेंडर, और इस लेबल को मैं एक आईडी दे देता हूँ, जेंडर हेडिंग, और ये आईडी इसको दे दी। और उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो इनपुट, और इनपुट की टाइप रेडियो, और इसका नेम
जेंडर और इसकी वैल्यू वो हमने मेल दी। इसके सामने एक लेबल और लगाएंगे और लेबल को मैं एक आईडी दे देता हूँ जेंडर। और इस लेबल के अंदर मैंने मेल लिख दिया। उसके बाद सेम यही चीज़ एक और चाहिए, मतलब यही फील्ड, ऐसी ही फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे नेम, जेंडर और वैल्यू चेंज कर देंगे फीमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी आईडी भी सेम वैसे ही रहेगी और यहाँ पे फीमेल। इसका जो लेबल है सामने वाला उसको हमने फ़ीमेल का नेम दे दिया। और उसके बाद इससे अगली जो चीज़ यानी ज़रूरी है वो ये है कि अब यहाँ पे यूज़र अपना यानी जो स्टूडेंट है वो अपना पासवर्ड भी चूज़ करे, ठीक है। ये फील्ड ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ज़रूरी नहीं है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। लेकिन चूँकि फुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उसमें पासवर्ड देना एक यानी बेहतर चीज़ है। तो हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और लगाते हैं, इसकी टाइप पासवर्ड और इसका नेम भी पासवर्ड ही रखते हैं। उसके बाद इसमें भी प्लेस होल्डर यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सेम एक और फील्ड सेम ऐसी पासवर्ड की बना दूँगा, लेकिन इसका REP डैश पासवर्ड यानी रिपीट पासवर्ड, या फिर उसको आप ये लिख सकते हैं कि रीटाइप पासवर्ड। रीटाइप योर पासवर्ड। चूज़ योर पासवर्ड, ये पहले का मैंने प्लेस होल्डर ये रख दिया, चूज़ योर पासवर्ड। और उसके बाद ये हमारे पास पासवर्ड की फील्ड हो गई। और उसके बाद उससे नीचे आते हैं तो ये यानी एक जो ज़रूरी फील्ड्स हैं उनमें से एक यानी पासवर्ड की फील्ड हो गई है। और उसके बाद अब ये है कि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ जानना वो भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आएंगे इनपुट और टाइप हमने इसकी डेट दे दी और नेम भी वही दे देंगे डेट। और उसके बाद अब हमें जो मिनिमम हमारे पास एज होगी वो देना ज़रूरी है कि मिनिमम इतनी यानी इतनी एज और मैक्सिमम इतनी है। तो हम उसमें ये करते हैं कि यहाँ पे अपनी मिनिमम एज से पहले दे देते हैं। और मिनिमम एज आपको पता है कि पहले ईयर, फिर उसके बाद मंथ एंड डेट, इस तरीके से आप इसको देते हैं। तो मैंने 1995-10-10 ये दे दी। तो 1 जनवरी 1995 से कम से पहले जो है इससे कम पहले की डेट वो इंसर्ट नहीं की जा सकेगी, ठीक है। यानी ये हमारी एज लिमिट है तो इतनी दे सकते हैं। उसके बाद यानी इससे ज़्यादा उम्र वाला शख्स वो इस क्लास यानी स्टूडेंट नहीं यानी रजिस्टर नहीं कर सकता। और उसके बाद आप मैक्सिमम वो दे सकते हैं कि जो कम से कम उम्र आपकी है यानी आपने जो लिमिट रखी है एज लिमिट वो आप वहाँ पे दे सकते हैं, देना चाहें तो। उसके बाद ये हमने यहाँ पे यानी सॉरी इसका जो नेम है वो डेट की बजाय हम डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं यहाँ, यानी कि DOB
और बेहतर ये होगा कि इससे पहले हम एक लेबल भी लगा लें, यानी लेबल यूज़ करते हैं यहाँ पे लेबल, और लेबल का हमने डेट ऑफ बर्थ, और इसकी आईडी में दे देता हूँ यहाँ पे DOB डैश हेडिंग, या फिर या DOB डैश हेडिंग ये बेहतर रहेगा इसमें, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की हेडिंग का ये लेबल है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब इसको मिनिमम डेट दे दी, ये हमारा डेट की फील्ड हो गई। और उसके बाद अब स्टूडेंट के नीचे फ़ोटोग्राफ हमें चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे और इधर आके एक लेबल और लगाएंगे यहाँ पे, और इसको मैं लेबल के अंदर लिख देता हूँ अटैच योर recent photograph, और इसकी यहाँ पे एक मैं आईडी दे दूँगा इसको, ताकि इसको कॉल किया जा सके वहाँ पे। फ़ोटो हेडिंग, फ़ोटो हेडिंग की मैंने इसको क्लास दे यानी सॉरी आईडी दे दी है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक इनपुट और लगाएंगे, और इसकी टाइप मैं फ़ाइल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इमेज, इसका नेम मैंने इमेज दे दिया, इसको सेव करते हैं। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब एक लास्ट जो चीज़ हमें स्टूडेंट से चाहिए वो है उसका पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और एक फील्ड जो काफ़ी बड़ी फील्ड होती है जिसमें हम अपने अक्सर वो मैसेजेस के लिए यूज़ करते हैं, तो पोस्टल एड्रेस लेने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया की आईडी दे देता हूँ यहाँ पे इसको पोस्टल ARRESS। और उसके बाद ये मैंने इसको पोस्टल एड्रेस को आईडी दे दी है पोस्टल एड्रेस की। और उसके बाद हम ये है कि इससे पहले चूँकि लेबल यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें भी प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे, और उसमें पोस्टल एड्रेस लिख दिया है। और इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको हम CSS के थ्रू मैनेज करते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास पोस्टल एड्रेस आ गया। उसके बाद लास्ट पे कैंसिल और सबमिट का बटन होना चाहिए। उसमें यह है कि स्टूडेंट ने अगर कुछ चीज़ गलत एंटर कर दी है तो उसको वो इजीली कैंसिल कर सके, और अगर सही से उसने इंसर्ट कर ली है तो उसको यानी वो सबमिट कर सके। तो उससे पहले एक और चीज़ भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आई एम यानी आई एग्री विद द एग्रीमेंट, या फिर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन इन द एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए सबसे पहले यहाँ इनपुट फील्ड लगाएंगे, इनपुट, और उसकी टाइप होगी चेक बॉक्स, और उसका नेम एग्री रख देता हूँ। और उसके बाद ये है कि इसको ये मतलब और इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे एक स्पेस लेके एक हम लेबल यहाँ पे और यूज़ करते हैं, और उसके अंदर इसको मैं आईडी दे देता हूँ एग्रीमेंट, ठीक है। और
और उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये करने के बाद इसको सेव करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को मैं एक एंकर टैग के अंदर कर देता हूँ ताकि ये एक टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होगा उस पर उसको रिडायरेक्ट करते हैं और वहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सके। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से href बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे इसको एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद लास्ट जो चीज़ है इसका हम डिस्प्ले देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो रह जाएगी कैंसिल और सबमिट का वर्जन। तो उसके लिए इनपुट और इसकी टाइप मैंने रीसेट रख दूँ। जो कैंसिल बटन है उसकी टाइप हो गई रीसेट और इसका नेम में रख देता हूँ कैंसिल। और ये इसका नेम लिख दिया है। और उसके बाद इसके सामने ही एक और इनपुट हमें चाहिए जो कि बटन होगा सेम। जी बिल्कुल देंगे इसमें। और ये हैश साइन के बगैर अगर आपके पास पेज है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने इसकी इनपुट टाइप सबमिट दे देंगे और इसका नेम ऐसे ही सबमिट आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई और चेंज करके वैल्यू देना चाहते हैं, मसलन नेक्स्ट या कुछ और लिखना चाहते हैं जो बटन के ऊपर नज़र आए तो आप उसको वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारे पास जो इसकी HTML पार्ट है फॉर्म का वो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके CSS की तरफ आते हैं। तो CSS की फ़ाइल यहाँ पे जो CSS का फोल्डर है, जैसे ये blog.css बनाई है इस तरह से यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और contact.css एक फ़ाइल बना लेते हैं contact.css और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में। इसमें बाकी सारी चीज़ें ये जो है मेन के अलावा उसको हम डिलीट कर देते हैं। और मेन के अंदर हमें जो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद पैडिंग ठीक है और जो बॉक्स साइजिंग है ये भी चाहिए। और विड्थ 100% नहीं है, हमें इसकी विड्थ तकरीबन 400 to 500 पिक्सल जो है वो इसमें काफ़ी रहेगी। और चूँकि इसको सेंटर में करना होगा ताकि हमारे पे यानी इसको हम सेंटर में करेंगे ये एरिया को, तो उसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो विड्थ वगैरह है इधर देने की ज़रूरत नहीं है। वो इससे नेक्स्ट हम जब कंटेनर की तरफ आएंगे तो उसमें वो देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी जो कि हम डिलीट कर चुके हैं। मेन 100% ही रहेगा और इसमें पैडिंग 300 अभी हमें किसी ने ज्वाइन किया नहीं, ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मोहम्मद तक ही गए। ठीक है, अच्छा इसमें पैडिंग 3% जो ऑलरेडी दी हुई है वही ठीक रहेगी इसमें। और मेन एरिया उसके बाद ये मेन के बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने इधर आएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इससे भी जो पहली चीज़ करने वाली है वो ये है कि इस फाइल को अपनी HTML के अंदर लिंक करवाना।
तो यहाँ हमें ब्लॉक कोड डॉट सी एस एस जिस तरह से है बिल्कुल इसी तरह से एक और फाइल चाहिए जो कि हमने अभी बनाई, कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस, कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस। बाकी सारी कुछ सेम उसी तरह से ही रहेंगी। अब हम इसके अंदर आते हैं, ये मेन को हमने विड्थ दी और सारी यानी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। तो इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हमारे पास आती है वो एरिया जो कि हमारे फॉर्म के अंदर हमने एलोकेट किया था फील्ड्स के लिए, वो है कंटेनर कंटेंट। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, सेंटर में चूँकि अभी जो अभी ज़्यादातर जो न्यूज़ साइट्स में यूज़ हो रहा है ना, वो ट्रेंड यही है कि सेंटर के अंदर वैसे आप इसको लेफ़्ट पे रख लें तो भी ठीक है, लेकिन सेंटर एक बेहतर चीज़ होती है, ठीक है ना? तो वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप जब अपनी मतलब बना रहे होंगे, क्योंकि मेन मैंने मकसद जैसे आपको बताया कि वो ये है कि इन चीज़ों को आपने यूज़ कैसे करना है। बाकी आपके पास जैसा डिज़ाइन आता है आप उसके मुताबिक बनाएँगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सही लगती है, आप सही कह रहे हैं, तो सेंटर में ही करना है। तो चलिए ठीक है, माइक आप म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एरिया जो है कॉन्टैक्ट कंटेनर, ठीक है, इसको हम इसी क्लास को वहाँ कॉल करेंगे। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे आके मेन के नीचे डॉट, और उसके बाद ये क्लास का नेम आ जाएगा। और क्लास का नेम देने के बाद मैं इसको आई थिंक क्लास ही लगाई, हाँ जी बिल्कुल हमने क्लास ही दी है। और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो ये है कि ताकि इसको सेंटर में कर किया जाए, और सेंटर में करने से पहले ही इसकी विड्थ देंगे। मैं इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल दे देता हूँ, बल्कि 400 की बजाय 500 इसको बेहतर रहेगी। 500 पिक्सल दे देता हूँ, और इसके बाद मार्जिन 0, और इससे क्या होगा कि ये हमारा पूरा जो फॉर्म का एरिया है वो सेंटर में आ जाएगा। ये आप देखें, ये हमारा फॉर्म का एरिया सारा सेंटर में आ गया। उसके बाद एक मिनट में जी, ये सेंटर में आ गया है। अब इसको हम उसी हिसाब से बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जो अगली चीज़ें हैं हमारे पास, अगर हम इनपुट की टाइप्स देखें जिनको हमें फुल विड्थ करना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें फुल नेम या सॉरी फर्स्ट नेम, उसके बाद ये सर नेम, यानी जो टेक्स्ट की फील्ड्स हैं, और पासवर्ड की फील्ड है, जो हमारे पास डेट की फील्ड है, जो टेक्स्ट एरिया है, इनको हमें फुल विड्थ करना है, मतलब 100% विड्थ देनी है। तो इन सब को हम कॉल कर लेते हैं एक ही क्लास के अंदर। तो चूँकि हमने इनको आईडीज़ वगैरह नहीं दी, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनकी टाइप के थ्रू आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, और उसके आगे ये ब्रैकेट आ जाएंगी, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर टाइप इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर आप वो टाइप लिखेंगे जिस टाइप को आप स्पेसिफिकली कॉल करना यानी रेफरेंस करना चाहते हैं। तो टाइप मैंने टेक्स्ट दे दी। उसके बाद जो दूसरी टाइप है, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरी टाइप जिसको टारगेट करना यानी रेफरेंस करना चाहते हैं वो ये है, वो है पासवर्ड। और तीसरी टाइप यहाँ पे आ जाएगी डेट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है हमने। ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से कॉल किया जा रहा है। ये टाइप दी हुई है ना, इस इनपुट को करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट की जो इनपुट्स हैं
उनको भी करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पासवर्ड की इनपुट है उसको, और उसके बाद जो डेट वाली इनपुट है, डेट ऑफ बर्थ वाली, उसकी चूँकि टाइप डेट है तो उससे इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये पोस्टल एड्रेस, यानी जो कि टेक्स्ट एरिया है, तो उसको भी यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अब लास्ट चीज़ दे देंगे टेक्स्ट एरिया, और इनको मैंने यहाँ पे रेफरेंस किया है, और उसके बाद सबसे पहले विड्थ दूंगा 100%। अब आप देखिए ये सारी फील्ड्स पूरी के यानी सब 100% पे आ गई हैं। उसके बाद ये हमने दे दी है, और उसके बाद अगली जो चीज़ इसमें देना ज़रूरी है वो है कि मार्जिन इसको दिया जाए। टॉप और बॉटम से मार्जिन देना ज़रूरी है, राइट लेफ़्ट से ना भी दे तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर देंगे भी तो वो शो नहीं होगा यहाँ पे। तो मार्जिन मैंने टॉप और बॉटम से इसको 10 पिक्सल मार्जिन दे दिया, और उसके बाद लेफ़्ट एंड राइट से 0। इसको सेव करता हूँ। ये हमारे पास इतना मार्जिन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अब इसकी हाइट जो है, इसको हाइट देने की बजाय इसकी जो पैडिंग है उसके थ्रू इसको मैनेज करेंगे, इसकी हाइट को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं पैडिंग, तो इसको टॉप और बॉटम जो है उसकी उससे यानी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल वो सही रहेगी। पैडिंग वो जो है वो है जो इनसाइड से इनसाइड मार्जिन होता है, मतलब टेक्स्ट को जितना मार्जिन दिया जाएगा, ठीक है। तो पैडिंग 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, और लेफ़्ट एंड राइट से 20 पिक्सल दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली फील्ड्स आ गई जिन पे ये आप देख रहे हैं कि अब ये स्टार्ट से इतनी जगह छोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप जिस तरह से बेहतर समझते हैं आप अपने वाली फायर फील्ड्स के अंदर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमने पैडिंग दे दी, और पैडिंग देने के बाद इसके जो ये बॉर्डर हैं, सॉरी ये कॉर्नर हैं, इनको राउंड करना वो भी बेहतर है, यानी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा इससे। तो यहाँ पे आते हैं इसका बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो हम दे देते हैं, यानी आउटसाइड लाइन जो होती है वो देते हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, तो इसको ग्रे सा कलर देने के लिए ब्लैक, और मैं उस ब्लैक की जो ओपेसिटी है वो कम कर दूंगा, तो उसके लिए मैं RGBA कलर स्कीम यूज़ करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, RGBA रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा। तो रेड ग्रीन ब्लू को मैं 0 0 कर देता हूँ, कॉमर्स में हम कलर के नंबर लिखते हैं, और उसके बाद अल्फ़ा ओपेसिटी को शो करता है, तो मैं इसमें 0.2 जो है वो ओपेसिटी दे देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि 20% ओपेसिटी हो इसकी। तो ये आप देखिए, तो ये हमारे पास इसके आउटसाइड पे बॉर्डर जो है वो तकरीबन ग्रे सा कलर का आ गया है। अब आप एक और चीज़ देखिए, तो यहाँ पे एक आउटसाइड पे ये लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं आउटलाइन। जो इनपुट की फील्ड्स और जो हमारी जितनी भी ये मतलब आउट इनपुट होती हैं उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रही होती है एक्चुअली। जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टेड इनपुट जो है उसके आउटसाइड पे ये आउटलाइन आ जाती है, ये बॉर्डर से भी आउटसाइड पे होती है। तो हम ये करेंगे कि अपनी आउटलाइन जो है उसको भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो आउटलाइन नन, अब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड है उसमें आउटलाइन शो नहीं होगी। तो उसके बाद आते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको 150% दे देता हूँ। ठीक है, अब कदर बेहतर लग रहा है।
इसमें ये हमारे पास फॉर्म आ गया। इसमें हमने फॉन्ट साइज़ भी दे दिया और बाकी चीज़ें जो थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने रेडियो बटन की तरफ। ठीक है, तो रेडियो बटन चूँकि ये थोड़ा यानी बिल्कुल ठीक है, इसमें बाकी चीज़ें बिल्कुल हमने यानी जेंडर हो गया और उसके बाद ये रेडियो बटन है। इसको बस ये चीज़ करना होगा कि जेंडर ऊपर आ जाएगा और रेडियो बटन जो दोनों हैं ये नीचे आ जाए। बाकी चीज़ इसमें यानी तकरीबन सही है। और यहाँ पे आते हैं और इधर आके अपनी इनपुट और उसके आगे आई इज इक्वल्स टू रेडियो। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर अब बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा। सॉरी, ये रेडियो की बजाय हम जो रेडियो की हेडिंग है उसको यहाँ पे रेफरेंस करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ आते हैं यानी कि जेंडर हेडिंग। ये जेंडर हेडिंग जो है इसको मैं कॉल करता हूँ वहाँ पे। इसके पहले मैं नंबर साइन लगाऊंगा क्योंकि ये आईडी है तो इसलिए। और इसका डिस्प्ले ब्लॉक, इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। ये आप देख सकते हैं कि जेंडर एक लाइन में आ गया है और मेल एंड फीमेल नीचे आ रहे हैं। उसके बाद इसको ब्लॉक देने के बाद यानी मार्जिन देना होगा। तो मार्जिन टॉप से टॉप है टॉप से 20 पिक्सल और बॉटम से 10 पिक्सल। लेफ़्ट एंड राइट से 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं मार्जिन में टॉप से 10 पिक्सल, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से हमें 0 ही देना है। उसके बाद फिर बॉटम से टॉप से हम 20 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे और बॉटम से 10 पिक्सल एंड राइट लेफ़्ट से 0 ही रहेगा। इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जेंडर हेडिंग हो गई है। और जेंडर हेडिंग के बाद मेन चीज़ नेक्स्ट आते हैं हम अपनी इसके अंदर देखें तो डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ की बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पे भी अगर आप सेम वही जो आपने इस हेडिंग को दी है वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि लेबल है तो लेबल के लिए सेम वैसी ही होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम एक और कॉमा देके दूसरी आईडी भी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमने फ़ोटो हेडिंग यूज़ की थी। यहाँ पे आएंगे फ़ोटो हेडिंग और उसको भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देते हैं। और ये फ़ोटो हेडिंग के अंदर भी हो गई। और ये डेट ऑफ बर्थ की जो हेडिंग है इसकी भी हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। जो भी हेडिंग इसकी हमने आईडी दी हुई है तो इसको भी यहाँ पे कॉमा देंगे और इसको यहाँ पे हैश साइन के साथ, नंबर साइन के साथ इंक्लूड करवा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारे जितने लेबल्स हमने यूज़ किए थे उन सारों की सेम हमने सेटिंग कर दी है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ये हमारे पास जो पोस्टल एड्रेस है वो आ गया। और पोस्टल एड्रेस के बाद हमने ये एरिया जो है एग्रीमेंट वाला, जिसको यानी एक्सेप्ट करने चेक करके एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक जो डिस्प्ले है वो भी इसका भी ब्लॉक लेवल कर देंगे ताकि ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे उसको कॉल कर लेते हैं। ये चेक बॉक्स के जो हमने एग्रीमेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसकी बजाय बेहतर ये है कि हम हाँ बिल्कुल, हम इसको ये करेंगे कि इन दोनों जो हमारे पास ये इनपुट की फील्ड्स हैं इनको हम एक डिव के अंदर रख लेंगे।
और div को मैं क्लास दे देता हूँ इस div को मैंने क्लास दे दी बटन्स की बटन्स, और उसके अंदर ये दोनों बटन्स रखती हैं। अब उसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव करेंगे तो ये बटन्स नीचे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जो बटन को मार्जिन टॉप देना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ये थोड़े से नीचे आ जाए। तो इनको मैं वहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। दोनों को इकट्ठा करने के एक ही में करने का फ़ायदा यही है कि इनको एक ही आईडी से हम यहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं बटन, और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल और बॉटम से देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो तीनों है वो हम 0 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी बटन्स वाली जो डिव है उसकी विड्थ वो मैंने 100% कर दी, ताकि जो आउटर कंटेनर है उसके 100% इसकी विड्थ आए। और अब जो इसके अंदर मैंने ये इनपुट यूज़ किए हैं, इन दोनों को 50% फिर दे के बिल्कुल, यानी ये वाली जो एरिया है ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर ये बटन, और बटन के रेफरेंस से मैं इनपुट को कॉल करता हूँ। इसके अंदर जो इनपुट है, क्योंकि दो ही इनपुट हैं और इनकी टाइप यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम आएंगे विड्थ 50%, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं। और इसके अंदर इसका ये बटन डिव है, इसका डिस्प्ले भी हम फ्लेक्स कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों यहाँ पे जो डिव हैं वो बिल्कुल मतलब इक्वली इनकी मतलब इनकी विड्थ इक्वल हो गई है। और अब इनकी हाइट और अलाइनमेंट उसको हमें देखना होगा। तो हम ये करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे आके मार्जिन 0 एंड ऑटो। जी बिल्कुल, ये हमारे पास ये एरिया हो गया। और इनपुट इसकी मैंने 50% इसको विड्थ दे दी है। और अब इनकी जो हाइट है उसको हम मैनेज करेंगे यहाँ पे। मार्जिन 0 सॉरी मार्जिन 0 ऑटो जो है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस जगह पे, यानी ये जो हमारा बटन का एरिया है इसको हमें मार्जिन 0 ऑटो करेंगे। बिल्कुल सही, मार्जिन यहाँ पे हमने ये तो दे दिया है, और उसके साथ ही यहाँ पे इसको ऑटो भी दे देंगे। तो ये इनको बिल्कुल सॉरी यहाँ पे नहीं होगा एक्चुअली, चूँकि जो हम जब इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो रिस्पॉन्सिव में ये होगा कि ये जो चीज़ है इसको हमें एक बटन को एक लाइन में चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम इनको 100% विड्थ जो है 50% की बजाय 100% अभी से दे देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जो बटन्स के अंदर यानी जो इनपुट्स हैं उनको हमें मैनेज करने में आसानी होगी, और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करने की बजाय हमें
जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है, यानी एक लाइन के अंदर एक बटन, वही कर देंगे। वो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये यहाँ पे मतलब जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उस वक्त हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक लाइन में करना चाहें तो जैसे हमने पहले इसका डिस्प्ले किया था, आप उसी तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमने इसको कर दिया, और इसकी अब हाइट देखते हैं इनपुट्स की। हाइट में इसकी वही कर देता हूँ जो हमने इनकी यानी टॉप पे यूज़ किया। इसको ऑलमोस्ट 50 पिक्सल हाइट दे देता हूँ। 50 से कम कर दे, बल्कि इसको 35 इसके लिए बेहतर रहेगी। 35 जी बिल्कुल। और इसको मार्जिन टॉप वो दे दूँगा, मार्जिन टॉप और 20 पिक्सल। जी बिल्कुल। 20 से भी बेहतर ये है कि इसको 10 पिक्सल दिया जाए मार्जिन टॉप। एंड उसके बाद इसको एक्चुअली रिमूव करके देखते हैं। अगर उसको रिमूव करने का फ़ायदा आई थिंक ये होगा कि हमें इसको 100% विड्थ दे के हमें इनको इन्हीं को, चूँकि हमने टाइप दी हुई है तो उसी टाइप के थ्रू हम इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट और इनपुट की हम आगे टाइप लिख देंगे। टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट और दूसरी जहाँ पे टाइप इसको सबमिट दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया, विड्थ एंड हाइट दे दी। और ये यहाँ पे यानी एरिया हमारा कंप्लीट हुआ। जस्ट अब बैकग्राउंड इसका दे देंगे। जो रीसेट है उसको रेड बैकग्राउंड दे देते हैं। जो उसके ऊपर कैंसिल है लिखा हुआ है। रीसेट की वजह हम इसकी यहाँ पे आते हैं, और ये हमने इसको नेम कैंसिल दिया है और इसको वैल्यू भी कैंसिल ही दे देंगे। वैल्यू कैंसिल, इसको सेव करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश किया तो कैंसिल एंड सबमिट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इधर CSS फाइल में, और उसके बाद यहाँ रीसेट को कॉल करेंगे, जिसको हमने नेम कैंसिल यानी वैल्यू कैंसिल दी हुई है, जिसके ऊपर कैंसिल लिखा हुआ है। उसकी टाइप चूँकि रीसेट है तो वो यहाँ पे आकर उसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर हम इसको रेड दे देते हैं। आप इसका कलर इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो कलर यूज़ करना चाहें तो वही कर सकते हैं, लेकिन इसको चूँकि कैंसिल के लिए मोस्टली रेड यूज़ होता है तो हम इसको रेड कलर ही दे देंगे। तो रेड कलर को पिक करने के लिए यहाँ फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोशॉप से जो कलर कोड हमें वो इजीली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर आप इसको वैसे ही रेड लिख दें तो भी इसका कलर रेड हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट फील्ड, जिसको हमें करना हो वो है सबमिट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये कलर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसमें। इसको सेव किया, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ रेड की बजाय नंबर्स आए एंड देन कलर कोड। इसी इससे आगे यहाँ पे बैकग्राउंड, और उसमें नंबर साइन, और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लूँगा।
ये कलर इसमें सही रहेगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट करता हूँ। अब इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका जो हमने इन दोनों को बॉर्डर यूज़ किया है, बॉर्डर को हम ज़ीरो कर देंगे। इन यूज़ हमने नहीं, जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है उसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो। और उसके बाद अब आप इसको देख सकते हैं, तो हमारे पास ये एरिया जो कि सबमिट का है ये बन चुका है। जस्ट इसकी आउटलाइन वो हमें इसकी भी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो इधर आ जाएंगे, आउटलाइन जो कि आउटसाइड पे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो इसको डन कर देते हैं सेव। और ये हमारे पास ये एरिया हो गया, ये हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद इसके अंदर ये जो कैंसिल और सबमिट लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आई थिंक ये जो रेड कलर है ये कुछ बेहतर लग नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे आके ये कलर यूज़ कर लेंगे। जी, ये उससे कुछ बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे कर दिया, बटन्स हमारे पास आ गए। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ इन दोनों के अंदर जो हमने दिया हुआ है उसको चेंज कर देंगे 150%। ये 150% फ़ॉन्ट इसको दे दिया। और इसका जो कलर है वो भी चेंज करके वाइट कर देते हैं। तो उसके लिए जी बिल्कुल, यहाँ पे वाइट कलर, ये मैंने सॉरी ब्लैक का कोड लिखा, इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर कलर यूज़ कर लिया। और उसके बाद ये हमारा तकरीबन जो जनरल पेज का फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। जी उबैद, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई चीज़ रिपीट करनी है तो आप इसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें, ठीक हो गया। तो अब आते हैं इसको, जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ऑलरेडी तकरीबन हमारा वैसे तो यानी कंप्लीटेड है। मतलब ये एरिया आप इसको देखें तो मतलब रिस्पॉन्सिव का, तो रिस्पॉन्सिव अगर आप इसको मतलब छोटी स्क्रीन पे भी लेके आते हैं तो तकरीबन ये इस पे भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन इसको आप अपने हिसाब से मीडिया क्यूरीज के ज़रिए से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया क्यूरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ समझा दूँ आपको मीडिया क्यूरीज यहाँ पे? चले सही, चलें ठीक है। मैं अच्छा, उसके बाद अब असाइनमेंट की तरफ आते हैं, चूँकि ये आप भी और जो जिन लोगों ने रिकॉर्डेड सुनना है उनके लिए असाइनमेंट ये है कि जैसा कि मैं गैलरी आपको बता चुका हूँ, उसका आपको वायर फ्रेम अभी मिल जाएगा गैलरी का, कि वायर फ्रेम किस तरह आपने किस तरह से वो गैलरी डिज़ाइन करनी है, किस तरह की गैलरी होनी चाहिए, और उस वायर फ्रेम के मुताबिक आपको वो गैलरी बनानी होगी, ठीक है। और गैलरी में ये होगा कि इमेजेस और वीडियोस आप उसमें यूज़ करेंगे। और जो आपकी वीडियोस हैं वो एक लाइन आपकी यूट्यूब से होनी चाहिए और एक लाइन आप उसमें वो यूज़ करेंगे जो आप खुद उसमें वीडियो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो चीज़ यूज़ करेंगे, आपको वायर फ्रेम मिल जाएगा। और ये जो आपकी असाइनमेंट है ये आपने 2 डेज़ में कंप्लीट करके सबमिट करवानी होगी। मतलब आज 22 है, ये 22nd है और आपको ये 24th तक यानी और इसका रिज़ल्ट है वो आपको 25th तक मिल जाएगा। 24th तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी।
तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। कल हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। हमारा जो CSS का पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस सेक्शन में अगर कोई पूरे सेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है तो, या क्वेश्चंस की, या कोई आपके और इश्यूज़ आ रहे हैं प्रैक्टिस में तो वो भी आप पूछना चाहें तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट करके तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।